नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हमारे इस वीडियो में हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा क्या होता है और कैसे आता है। ज्वार भाटा के बारे में अगर हम एक सामान्य बात करें तो ज्वार भाटा एक समुद्र की गति है और इसके प्रभाव से जो है वह समुद्र और महासागरों में विशाल लहरें उठ जाती हैं और यह मानव के जीवन को प्रभावित करती है। अब महासागर में जो ये ज्वार भाटा आता है, हम इसको कई बार महसूस भी करते हैं। जब भी हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि समुद्र का जल जो है वह कभी शांत नहीं रहता। उसमें कुछ न कुछ हलचल होती है, कभी लहरें उठती हैं, कभी किनारे आगे पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं और ये जो क्रम है वह चलता रहता है। समुद्र के जल की इन हलचलों और अन्य कारण से समुद्र का जो तल है वो कभी एक सा नहीं रहता। कभी वह ऊपर उठता है, कभी वह नीचे गिरता है। इसलिए सामान्यतः 24 घंटे की अवधि में कहीं पर 2 बार, कहीं पर 1 बार समुद्र तल की ऊंचाई जो है वह अपनी सामान्य अवस्था से कुछ ऊंची और 2 बार अथवा 1 बार अपनी सामान्य अवस्था से कुछ नीची हो जाती है। यानी समुद्र का जो तल है वह दिन में 2 बार या 1 बार ऊंचा नीचा होता है। अब सर जॉन मर्रे जो है उन्होंने इस ज्वार भाटा की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के तल का जो जल है वह नियमित रूप से ऊपर उठता और नीचे गिरता है और ऊपर उठने और नीचे गिरने की इसी प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार और भाटा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्वार के अंतर्गत जल जो है वह ऊपर उठता है और भाटा के अंतर्गत जल जो है वह नीचे गिरकर पुनः पीछे चला जाता है। ज्वार जो है वह सामान्यतः 24 घंटे की अवधि में प्रत्येक स्थान पर समुद्र जल की सतह जो है वह 2 बार या कहीं पर 1 बार अपनी सामान्य सतह से कुछ अधिक ऊंची उठ जाती है और समुद्र का पानी ऊंची दीवार की भांति तट की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार किसी भी स्थान पर समुद्र जल के तल का अपने सामान्य तल से ऊंचा उठ जाना और तट की ओर अग्रसर होने की क्रिया को ही हम ज्वार कहते हैं। भाटा जो है वह ज्वार की विपरीत स्थिति है। इसमें ज्वार के समय एकत्रित जल जो है वह पुनः नीचे गिरकर समुद्र की ओर लौटता है, जिससे समुद्र जल की सतह पुनः 24 घंटे में 2 बार अपनी सतह से काफ़ी नीचे हो जाती है। इस प्रकार किसी भी स्थान पर 24 घंटे की अवधि में समुद्र जल के नीचे गिरकर वापस लौटने की क्रिया को भाटा कहते हैं। अब ये जो ज्वार भाटा उत्पन्न होने की क्रिया है वो कैसे होती है। समुद्र में ये जो ज्वार भाटे की क्रिया है वह चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की केंद्रोत्सरी शक्ति के कारण होती है। आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ठोस पृथ्वी और जल चंद्रमा की ओर खिंच जाते हैं। इसके विपरीत केंद्रोत्सारी शक्ति से धरातल की सभी वस्तुएं पृथ्वी से अलग होना चाहती है। अतः चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी के उस स्थान पर सबसे अधिक होता है जो ठीक उसके सम्मुख पड़ता है। यानी पृथ्वी के चंद्रमा के सामने पृथ्वी का जो भाग है उस पर खिंचाव अधिक होगा। परिणाम स्वरूप वहाँ पर अधिक खिंचाव के कारण आसपास का जल सिमट कर ऊपर उड़ जाता है, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। उसी समय पृथ्वी के विपरीत भाग में केंद्रोत्सारी शक्ति के कारण ऊंचा ज्वार पैदा होता है। इस प्रकार उपयुक्त शक्तियों के प्रभाव से एक ही समय में पृथ्वी के दोनों ओर ज्वार आता है। यानी चंद्रमा के सामने वाले भाग में भी ज्वार आता है और पीछे वाले भाग में भी ज्वार आता है। इसके विपरीत उन दोनों स्थान पर जहाँ जल सिमट कर ज्वार वाले स्थान की ओर चला जाता है वहाँ जल राशि कम हो जाती है, जिससे वहाँ समुद्र का जल अपने तल से नीचे गिर जाता है। इस प्रकार जल के तल के नीचे गिरने को नीचा ज्वार कहते हैं। अब आपको ये बता दें कि पृथ्वी का व्यास लगभग 12,872 किलोमीटर है। इसलिए चंद्रमा के सामने वाले भाग के केंद्र की अपेक्षा
6,440 किलोमीटर और इसके विपरीत के भाग 12,872 किलोमीटर अधिक निकट होता है। अतः चंद्रमा की शक्ति स्पष्ट है कि उसके सामने वाले भाग पर अधिक और पृथ्वी के केंद्र तथा विपरीत वाले भाग पर कम पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि ठोस वस्तु और जल का यह प्रभाव भिन्न होता है। अतः पृथ्वी पूर्ण ठोस होती तो चंद्रमा का प्रभाव स्थल पर बहुत कम दिखाई देता, परंतु चूंकि पृथ्वी चारों ओर जल से घिरी हुई है इसलिए जल पर यह प्रभाव अधिक होता है। तो जो भाग चंद्रमा के सामने होता है उस स्थान पर जल का खिंचाव के कारण चंद्रमा के ठीक नीचे सिमट कर ऊपर उठ जाता है और चंद्रमा के विपरीत भाग में जल ठीक इसी प्रकार ऊपर उठता है, किंतु यहाँ जल के उठने का कारण अलग होता है। क्योंकि विपरीत भाग में चंद्रमा का खिंचाव कम होता है, परंतु यहाँ पर जो है वह ठोस होने के कारण पृथ्वी पूरी की पूरी एक ओर खिंच जाती है। इससे पृथ्वी की और जल की सतह में अंतर पड़ जाता है। इस अंतर को भरने के लिए जो आसपास का जल है वह वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए जल की सामान्य सतह जो है वह ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जल पर चंद्रमा के सम्मुख वाले भाग और इसके विपरीत वाले भाग दोनों पर एक साथ ही ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके सामान्य भाषा में ज्वार भाटा क्या है और उसके समुद्र जल पर चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से विपरीत भाग में भी ज्वार उत्पन्न होता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।